राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो जी मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि छोटी ननंद रानी आई हुई है। तो छोटी ननंद रानी का बेटा जो है अभी छोटा है, तो उसको थोड़ी बहुत दिक्कत कुछ ना कुछ बच्चों को तो लगी रहती है, कभी खांसी कभी जुकाम। तो आज जा रहे हैं उसको डॉक्टर के यहाँ लेके। डॉक्टर के यहाँ लेके जाने के उसको दिखाने के बाद हम जाएंगे बड़ी ननंद रानी के यहाँ, क्योंकि बहुत दिन से बुला रही है दीदी आ जाना भाभी। लेकिन टाइम ही नहीं मिल पाता है बच्चों के साथ मिलके, तो इसलिए छोटी दीदी आई हुई है तो उनके साथ मिलके आज जाएंगे बड़ी दीदी के यहाँ। पहले पहुंच गए गोपाल हॉस्पिटल में। इनका जो इलाज है बेबी का, इनका गोपाल हॉस्पिटल से ही चलता है, शक्ति के पास पड़ता है, काफी अच्छा है। यहाँ पे लेडी डॉक्टर भी बैठती है और बच्चों के डॉक्टर भी बैठते हैं। दीदी की कमर में समस्या है इसलिए धीरे धीरे चल रही है बेचारी। वैसे तो दीदी को उठाने के लिए वजन ज्यादा मना किया हुआ है, लेकिन मेरे पास सामान था बहुत सारा, इसलिए मैंने सामान पकड़ रखा था। दीदी ने बेबी को पकड़ रखा था, और कामाक्षी का भी हाथ पकड़ना जरूरी था, क्योंकि छोटा बच्चा कब रोड की तरफ भाग जाए पता नहीं चलता। जब तक दीदी ने पेपर्स वगैरह बनवाया, मैंने व्योम को संभाल लिया था, क्योंकि अब तो सामान मैंने टेबल पे रख दिया है तो आराम से रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाहर से आते हुए थोड़ी समस्या और थी। कामाक्षी को लगाना पड़ा फोन में, क्योंकि वो कर रही थी बहुत ज्यादा परेशान की मम्मी भैया को ले रखा है तो मुझे भी गोदी लो, मुझे भी गोदी लो। बच्चों को भी समझाना बहुत कठिन काम होता है। इधर कामाक्षी जिद कर रही थी मम्मी मुझे गोदी लो, मुझे गोदी लो। इधर भी हम परेशान कर रहा था कि मेरी मम्मी कहाँ गई, मेरी मम्मी कहाँ गई। लेकिन भैया बच्चों को संभालना तो हमारा काम है, इसलिए बच्चों को थोड़ा खेल में लगाया, थोड़ा फोन में लगाया, वीडियोस दिखाई, तब जाके भाई साहब जो हमारे खुश हुए। जैसे ही वहां से हॉस्पिटल से फ्री हुए फिर पहुंच गए थे बड़ी दीदी के यहाँ। ये है मेरी बड़ी ननंद। मेरी दोनों नंदे बहुत अच्छी हैं, बिल्कुल सहेली की तरह कह लो या बहनों की तरह कह लो। मुझे बहुत प्यार करती है, मैं भी उन्हें बहुत प्यार करती हूँ। कुछ दीदी बहुत टाइम से कह रही थी राधिका आना, लेकिन जाना ही नहीं हो पाता था। सोचा आज छोटी दीदी भी आई हुई है, दोनों साथ में चलते हैं मिलजुल के। फ्रेंड्स, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत भी लगती है, टाइम भी लगता है, लेकिन आप लोग ना तो लाइक करते हो ना कमेंट करते हो। प्लीज यार कमेंट कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, थोड़ा बहुत वीडियो को सपोर्ट कर दिया करो इस बहन को अपनी। बहुत गई थी मैं, बहुत एंजॉय किया, बहुत मस्ती की, बच्चों के साथ भी खूब खेले। सामने जो क्यूट सी बेबी गर्ल खड़ी है, ये है दीदी की जेठानी की बेटी। सारे बच्चे एक दूसरे के साथ मिलकर कर रहे थे मस्ती, तब तक हम बड़ों ने कर ली थी खूब सारी बातें। ये है दीदी की सास सामने जो बैठी है। बहन को चाहे आधा घंटा पहले पता चले चाहे 1 घंटा पहले, लेकिन खाना इतना सारा तैयार कर लेती है। बड़ी बहन के घर चाहे भाई आ जाए, चाहे बहन आ जाए, चाहे भाभी आ जाए, सबको बहुत खुशी होती है। बड़ी बहन हो चाहे छोटी बहन हो, बहन भाई के घर जब कोई मिलने के लिए आता है तो उनको वाकई में बहुत खुशी होती है दिल से, क्योंकि जब मेरे घर मेरा भाई आता है तो मुझे भी बहुत खुशी होती है। दीदी ने जो टेस्टी टेस्टी खाना बना रखा था वो हमने खाया खूब इंजॉय से, क्योंकि कभी कभी लेडीज को गरम गरम खाना बना हुआ मिलता है, घर में तो खुद ही बनाया खाना पड़ता है। ये देखिए कामाक्षी ने और व्योम ने दीदी के घर की पूरी सफाई कर दी है, नीचे से पूरे में अखबार की चटाई बना के बिछा दी है। खाना वाना खाने के बाद मस्ती करने के बाद दीदी से ली विदा। फिर हम जाएंगे व्योम के लिए कपड़े खरीदने, क्योंकि व्योम जो है मामा मामी के पास पहली बार रहने के लिए आया है। तब से दीदी का प्रोग्राम नहीं बन पा रहा था, क्योंकि कभी दीदी की तबीयत सही नहीं होती थी, कभी सर्दी ज्यादा होती है, कभी गर्मी, लेकिन इस मौसम में दीदी आई गई है। अब भी उनके लिए कपड़े खरीद ही रहे थे कि तब तक जो है कामाक्षी के रोने की आवाज आने लगी। ये जो है मैडम किसी से लड़ने लगी अपनी फ्रेंड से। यहाँ पे इनकी जो भैया थे सामान वाले, शॉप वाले, उनकी जो बेटी थी उनकी इसके बराबर की थी, उनसे इसकी फाइट होने लगी कि मैं तो ये वाला कंबल लूंगी, ये वाला कंबल लूंगी। मैंने चुपचाप से दीदी से कुछ और पैक करा दिया सामान, और बोल दिया कि ये कंबल पैक करा लिया, चलो आप घर पे जाके लेना। अब बच्चे बच्चों से मिले, उनकी फाइट ना ऐसे तो हो नहीं सकता है। वहां से विदा लेने के बाद आ गए हैं दीदी के लिए कपड़े खरीदने। दीदी भी वही कभी कभी आती है, दीदी को भी सूट वगैरह दिलाना था, इस वजह से दीदी जब भी आती है अनुपम वालों के यहाँ से ही ज्यादातर शॉपिंग करती है। तो अनुपम वालों के यहाँ ही हम आ गए थे, अनुपम मैचिंग सेंटर बिजनौर के, जानी मानी। दीदी हो चाहे बच्चे हो, मामा मामी के घर जाके शॉपिंग वगैरह करने को मिल जाती है, घर में तो इंसान बिजी रहता है। चलिए जी, इतनी सारी शॉपिंग के बाद मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे, जय श्री श्याम।